लागू रहेगी। सेक्टर 18, 25 और 98 में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन है। गौर सिटी इलाके में भी विशेष ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। आज दोपहर 2 बजे से कल तक लागू रहेगी एडवाइजरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा में भी देखिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है, खास तौर से देखिए क्योंकि ट्रैफिक को लेकर बड़ी समस्या हो जाती है और इसीलिए रूट डाइवर्जन यहां पर किया गया। स्पेशली 18-25 इलाकों में किया गया है, यानी सेक्टर हैं ये, इनमें खासा डाइवर्जन किया गया है। तो जश्न पर नोएडा के लिए ये ट्रैफिक एडवाइजरी जो कि आज भी लागू रहेगी और कल भी लागू रहेगी। तो बीएनएस की धारा 163 भी लागू की गई है। तो सेक्टर 18, 25 और 98 में खासा रूट डाइवर्जन देखने को मिलेगा। तो नए साल पर नोएडा के लिए ये एडवाइजरी है। तो देखिए ट्रैफिक को लेकर बड़ी समस्याएं होती हैं और इस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और नए साल के जश्न के मौके पर क्योंकि सभी चाहते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं और ऐसे में ट्रैफिक जो है समस्या देखने को मिलती है कई बार नए साल के मौकों पर। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो नए साल पर नोएडा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि रूट डाइवर्जन भी रहेगा। साथ ही साथ बीएनएस की धारा 163 भी लागू की गई है। तो सेक्टर 18, सेक्टर 25 और सेक्टर 98 में खासा रूट डाइवर्जन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नोएडा के निवासी हैं और इन इलाकों से आपका संपर्क है तो ये खबर आप गौर से सुनिएगा। चलिए अपडेट लेते हैं इस पर। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है खासा नोएडा में और इस लिहाज से सेक्टर 18, 25 और 98 में रूट डाइवर्जन भी रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज साल का अंतिम दिन है, ऐसे में नए वर्ष के स्वागत के लिए शाम से ही जो पब हैं, क्लब्स हैं, इनमें पार्टियां शुरू हो जाती हैं। लोग कहीं ना कहीं शराब पीकर हुड़दंग करते हैं। पुलिस की पैनी नज़र इन पर है। विशेष रूप से महानगरों की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं नोएडा की बात करूं, गाजियाबाद की बात करूं, लखनऊ की बात करूं, पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में। और जिस तरीके से जो रूट डाइवर्जन है, अगर कोई व्यक्ति जो रूट डाइवर्जन को तोड़ता है, जबरन सिंगल लेन ड्राइविंग वाली जगह पे अपनी कार इत्यादि लेकर के जाता है तो भारी चालान का सामना उसको करना पड़ेगा। बीएनएस की धारा 163 के तहत अलर्ट पहले से जारी है। शांति भंग में चालान किया जाएगा अगर कोई सड़क पर गाड़ी पार्क करके हुड़दंग करता है। तमाम तरीके की जो कवायद है वो पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। राजधानी लखनऊ में भी पूरा एक्शन इसी तरीके का रहेगा। कहीं पर भी जो बड़े महानगर है, विशेष रूप से जो लोग किसी पब या क्लब में पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गाड़ी, अपनी कार समुचित जगह पर पार्क करें। अगर रोड पर कार पार्किंग पाई गई जिसकी वजह से जाम इत्यादि की समस्या हुई तो जाहिर तौर पर गाड़ी का चालान भी होगा और वाहन सीज भी किया जा सकता है। हुड़दंग करने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। कहीं भी 2-5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। जी बिल्कुल। और देखिए बीएनएस की धारा 163 भी लागू की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज कई लोग शराब इत्यादि पी करके हुड़दंग करते हैं, बीच सड़क पर कार लगा करके जमावड़ा इकट्ठा करते हैं, ऐसा करना बिल्कुल पाबंदित है। देखिए सीधे तौर पर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया है कि आप नववर्ष का स्वागत करिए, सेलिब्रेशन करिए, लेकिन कोई ऐसा सेलिब्रेशन मत करिए जिससे कि लोगों को तकलीफ हो। कई लोग शराब पी करके हंगामा करते हैं, कई ग्रुपों में आपस में झगड़ा हो जाता है, उस पर भी पुलिस की पैनी नजर है। विशेष रूप से जो क्लब या पब है, यहाँ पर झगड़े होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ऐसे में यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रूट डाइवर्जन पहले से लागू कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर हर सिटी के रूट डाइवर्जन की पोस्ट पड़ी हुई है, लोग उसका पालन करें। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि पुलिस आपके साथ में है, आप नववर्ष का स्वागत करें, लेकिन किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश ना करें, हुड़दंग ना करें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं और कोई ऐसा सेलिब्रेशन ना करें जिससे कि लोगों को तकलीफ हो।
बिल्कुल, देखिए लगातार इन नियमों का पालन करवाया जा रहा है और खासा ट्रैफिक व्यवस्था की, क्योंकि देखिए समस्या यहाँ नोएडा में बहुत ज्यादा होती है पुनीत। क्योंकि लोग जो हैं घरों से बाहर निकलते हैं नए साल का सेलिब्रेशन के लिए, और ऐसे में ट्रैफिक की समस्या घंटों की हो जाती है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। और खास तौर से नोएडा से गुड़गांव का ये जो रूट है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक से जूझता है, और उसको लेकर ये डाइवर्जन यहाँ पर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखिए नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में जो पब इत्यादि हैं इनमें पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेशन करने के लिए मॉल्स, पब इत्यादि पहुंचते हैं, लेकिन समुचित पार्किंग की व्यवस्था ना होने के चलते रोड पर गाड़ियां पार्क कर दी जाती है। कई लोग रोड पर गाड़ियां इस तरीके से पार करते हैं कि जिससे जाम इत्यादि की समस्या होती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि कोई भी गाड़ी अगर सड़क पर इल्लीगल तरीके से पार्क करी हुई पाई गई तो उसका भारी चालान किया जाएगा, वाहन सीज भी किया जा सकता है। और जिस तरीके से शाम को लोग घर से बाहर निकलेंगे सेलिब्रेशन करने के लिए, कई लोगों ने पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है, कई लोग कई क्लब और पब में पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। शहर में व्यस्तताओं को देखते हुए, भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। मेन जो रूट है, अगर मैं नोएडा से दिल्ली वाले रूट की बात करूं तो जाहिर तौर पर पुलिस बल मौजूद है, लगातार ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। सुबह से ही यहां पर आपको पुलिस बल की तैनाती नजर आएगी, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से पुलिस ने जनता से अपील करी है कि पुलिस का सहयोग करिए, आप नववर्ष का स्वागत करिए, सेलिब्रेशन करिए, लेकिन किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना फैलाइए, कानून को चुनौती मत दीजिए, जो पुलिस ने गाइडलाइन बनाई है उसको फॉलो करिए। जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता किरण पाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण, आपके पास आती हूँ कि देखिए क्या व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है ट्रैफिक की, और किस तरीके से, क्योंकि आज और कल के लिए ये लागू रहेगी, तो आज से ही इसकी क्या आपको शुरुआत देखने को मिल रही है रूट डाइवर्जन की? जी बिल्कुल, कनॉट प्लेस इलाके को लेकर जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, परंतु वो एक लुटिंग जोन एरिया भी है, और साथ ही जो दिल्ली के अलग अलग मॉल है वहां पर लोग नए साल के जश्न के लिए पहुंचते हैं, तो वहां जिन इलाकों में जाम की समस्या अधिकतर रहती है वहां पर कुछ रूट डाइवर्जनों को किया गया है। साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है और दिल्ली पुलिस की तैनाती है वो की गई है, जिससे कि कई जगह अवरोधक बनाए गए हैं जिनसे वहां चेकिंग हो सके और थोड़ा जो ट्रैफिक है वो स्लो हो सके। और जहां कनॉट प्लेस के तरफ देर रात 10 बजे के बाद वहां जाना बिल्कुल मना कर दिया गया है। बिल्कुल, और इसको लेकर किस तरीके से टीम्स भी तैनात रहेंगी क्या किरण? जी बिल्कुल, दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों से आने वाले, क्योंकि ज्यादातर दिल्ली की तरफ, दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से भी लोग आ जाते हैं, तो दिल्ली की सीमाओं पे चौकसी बढ़ा दी गई है। वहां पर अर्धसैनिक बलों की, ट्रैफिक पुलिस की, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है कि जो हुड़दंग है वो दिल्ली के अंदर ना हो, इसके लिए कि कानून व्यवस्था को बनाने के लिए हर चौक, स्थानीय इलाकों में तो तैनाती की गई है। साथ ही साथ दिल्ली की सीमाओं पर भी जो जवान है उनकी तैनाती की गई है। इसके लिए सुबह से ही लगभग 20,000 जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, जो दिल्ली की कानून व्यवस्था को बनाने में मदद करेंगे। साथ ही दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी जारी करके बताया गया है कि खास निर्देश दिया गया है कि वो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर, तेज गति से चलने वालों पर, और जो दिल्ली की सड़कों पर करतब दिखाते हैं इस जश्न के माहौल में, और उन पर खास रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही लगातार दिल्ली पुलिस अपने सोशल मीडिया हैंडलों से एडवाइजरी जारी कर दिल्ली के लोगों को और दिल्ली से बाहर से आने वाले लोगों को निर्देश दे रही है कि दिल्ली में नए साल का जश्न बनाए, पर किसी तरीके से हुड़दंग या कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, क्या किरण पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी कोई नियम वहां पर बनाए गए हैं? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर खास कोई नियम तो नहीं, परंतु जो गाड़ियां हैं जो लोगों की, उन्हें क्या नाम है खास निर्देश दिए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं नए साल के जश्न के लिए रोड किनारे गाड़ी खड़ी करके नाचने लगते हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां मनाने लगते हैं,
उन खास निगरानी रखने के लिए रोड किसी तरीके का ट्रैफिक अवरोध ना हो, रोड पे कोई गाड़ी पार्क करके ना चला जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक पार्किंग की समस्या भी बड़ी रहती है। तो कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर बड़ी संख्या में होटल, पब या क्लब है, वहां पर ये देखा जा रहा है कि ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न ना हो। कुल मिलाकर देखिए, नए साल के जश्न के मौके पर किसी भी तरीके से इस जश्न में भंग ना हो, इसको लेकर विशेष इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।